नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग एक कंपनी की बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यदि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसका लिस्टिंग इफेक्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। आखिर परफॉर्मेंस लेवल कहाँ तक किस रेशियो से ट्रेड करती देखी जाती है, मार्केट में निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट कैसा जाहिर करता है। और ये जो कंपनी है एग्री प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई कंपनी है। एग्री आप कह सकते हैं कि ये एग्री फील्ड से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी ये डेटाबेस साझा करती है कि इनका यदि आप देखा जाए तो ये कह सकते हैं, कहती है करीब करीब 10 लाख के आसपास फार्मर के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। साथ इनरोलमेंट की बात कहती है। यदि मिल्क प्रोडक्शन को लेकर देखा है तो कहती है जो हस्सुन्स जो मिल्क बैंक हैं वो अ, करीब करीब नियरली 13,000 से ज़्यादा ब्रांच इनके पास हैं। फिर इनकी व्हीकल की बातें कहती है। फिर ये प्रोसेसिंग प्लांट्स को लेकर देखा जाए तो मैं ज़्यादातर जो कामकाज है इनका वो मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। मिल्क प्रोडक्ट में अलग अलग जो कि प्रोडक्टिविटीज़ हैं उसमें। इसके अलावा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के डिटेल उन्होंने साझा किया है। इनकी ब्रांड की यदि बात किया तो इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, चाहे वो हस्सुन्स हों, आवेकस हों या फिर हैवियाज जैसे ब्रांड्स भी शामिल है। जानने के पीछे की वजह को समझना ज़रूरी है और वो ये कहता है कि यदि हम इनकी ग्राफ लेवल पे चलते हैं और तो क्या आंकड़ा साझा करती है। देखिए, सबसे पहली बात है, यदि हम इनकी पिछले कुछ दिनों की चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो ये लगता है कि मार्केट में एक लंबी गिरावट थी और गिरावट के बाद मार्केट पुल बैक करने की कोशिश में लगी हुई है। और ये एक शॉर्ट पीरियड में एक लंबी पुल बैक क्रिएट करती देखी गई है। क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट सस्टेन कर पाएगी या नहीं, ये तो दूर की बात है। पहले बिजनेस मॉडल से हम जानने की कोशिश करेंगे, पीयर्स से कंपेयर करते हुए तो आखिर इसका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरों के बिजनेस मॉडल से कितना डिफरेंसेस है और उसमें जो नेट इनकम का परसेंटेज है वो क्या आंकड़ा साझा कर। कंपनी कहती है कि 50 साल का इनके पास एक्सपीरियंस हो चुकी है। कंपनी द मेनी फर्स्ट की बात कहती है और अपनी जो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको लेकर चर्चा करने की विषय करता है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इसको लेकर के कैसा है। देखिए, सबसे पहली बात आता है किसी कंपनी को लेकर के, जो बुक वैल्यू क्या है, मार्केट में इंटरेस्ट वैल्यू क्या है और करंट मार्केट की प्राइस आजकल क्या दर्ज करती है। तो मार्केट अभी रिसेंटली की बात करूँ तो ये प्राइस है, ये तो चलती बुलती हुई प्राइस है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता की बात ना आना, कोई टेंशन लेने की बात होती है। सवाल आता है कि ये जो रेंज है तो एक लगातार गिरती हुई रेंज थी, एक ही बार में बाउंस बैक क्रिएट करती देखी गई। इसमें आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 17 से 13% दर्ज करती है। प्रमोटर का जो कंट्रोल है अच्छी खासी है, 73% से ज़्यादा कंट्रोल करती है। आ, यदि डेट टू इक्विटी करंट रेशियो की नंबर, आउटस्टैंडिंग वर्सेस डेट प्रॉफिट को देखते हैं तो ये सब यदि सितंबर तक का रिजल्ट होगा तब तो ये सब हमारे रिलेवेंट का है। अदरवाइज इनको कट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये हमारे रिलेवेंट का नहीं होगा दिसंबर के प्रोस्पेक्टिव डेटाबेस पे। ओवरऑल यदि नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो इस सेगमेंट में कंपनी 3% की कमाई को सेव कर पाती है। ये इनके लिए बिजनेस मॉडल था। जबकि पीयर से भी कंपेयर करने की कोशिश किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं इनकी रेस में, जहाँ पे वरुण बेवरेज हों, विकाजी फूड्स हों, गोदरेज क्रोवेट्स हों, एलटी फूड्स हों, बेसिकली सभी कंपनियां इसी सेगमेंट से जुड़ती हुई नहीं नजर आती है क्योंकि इनका पीयर्स कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि पीयर्स को समझने की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। उस कंडीशंस में देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो इनका हेरिटेज फूड्स हो, जो कि इसका पराग मिल्क है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कंपनी है। डोडला डेयरीज हों। इसके अलावा यदि हम एनएससी के डेटाबेस के मुताबिक इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पीयर्स में, तो पीयर्स का आंकड़ा ये कहती है कि इनके इस पीयर्स में चाहे हेरिटेज फूड हो, पराग मिल्क हो, डोडलाज हों, वेदीलाल इंडस्ट्रीज हों, शीतल कूल प्रोडक्ट की बात किया जाए, ये सब इनके पीयर्स में शामिल करता है। आखिर इनमें सब में रेशियोज क्या है उसको जानने के लिए जब हम देखा तो ये कहते हैं कि पी रेशियो जो है इन सभी कंपनियों की वो नियर अबाउट ये आंकड़ा कहती है। जबकि इसके मुताबिक ये रफ्तार है तो इनका कैश मार्केट की जो रेंज रही उसके हिसाब से ये देखा गया कि कुछ कंपनियों से ये आज भी काफ़ी रेटों में महंगा दिखता है तो कहीं पे ये सस्ता दर्ज करती देखी गई है।
जबकि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे ये दर्ज करती देखी गई, जो इस कंपनी का नेट इनकम मार्जिन केवल 3% आंकड़ा साझा करती है, तो रेस्ट कंपनियों में कई बार 14%, तो कहीं कहीं पे देखा गया करीब 4% भी रहती है, कहीं पे देखा गया कि 5% भी है, 8% भी है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इनकम, नेट इनकम मार्जिन बहुत ज़्यादा दर्ज नहीं करती। जबकि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को हम दिसंबर तक को देखें, तो ये कह सकते हैं कि दिसंबर की रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव, यदि हम एनुअली डेटाबेस को फाइनेंशियल ट्रेंड को जानें, तो जो 2020 से लेकर के 24 तक का आंकड़ा था वो काफ़ी अच्छा रहा। 24 में जो ग्रोथ रेट रहा वो 23 के मुकाबले 10% से लेकर के करीब 61% तक की नेट इनकम ग्रोथ में वृद्धि दर्ज करती देखी गई। जबकि क्वार्टरली डेटाबेस भी जो था इनका, वो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे अप डाउन के सिचुएशन में वाई वाई में तो 6% की गिरावट रही, तो नेट इनकम सोर्स में 28%। तो सेम डायरेक्शन की बात किया जाए यदि क्यू और क्यू के डेटाबेस पे, तो नियर अबाउट कह सकते हैं जो नियर अबाउट सस्टेन करती देखी जा रही है। लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है कि यहाँ पे मार्केट ने लगातार अप ट्रेंड जाहिर करती है। जो कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात थी, अप ट्रेंड की बात कहती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में आजकल ये नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी जा रही है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के अच्छी खासी रिटर्न देती देखी जा रही है। इसको भी इसका आंकड़ा यदि देखा जाए पिछले कुछ रेट के चार्ट ग्राफ के मुताबिक, तो पिछले 1 साल के ग्राफों के हिसाब से मार्केट ने जो है वो लगातार गिरावट दर्ज किया है, जबकि लोअर से भी आकर के अटकी पड़ी थी। वहाँ पे प्राण अटका पड़ा था और वहाँ से मार्केट पुल बैक करने की कोशिश करती देखी जा रही है। जहाँ पे देखा जाए तो इनको आप इन पर पहलुओं से देखने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आंकड़ा देती है कि मार्केट में ये आगे चल कर के बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मार्केट में अब बजट का भी सेशन खत्म हो चुका है, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में ये कहता है करीब करीब दिसंबर तक में करीब 73% के अलावा जो डीआई की होल्डिंग है, एफआई की होल्डिंग 3%, तो डीआई की होल्डिंग 9%, आम पब्लिक के पास 13% की होल्डिंग। 37,000 से ज़्यादा निवेशक हैं कंपनी में। और रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क थोड़ा सा इनको लेकर के दर्ज करती देखी जाती है। लेकिन रिसेंटली अपडेट की तरफ चला चला जाए तो अभी कंपनी ने अभी 29 तारीख को एक अपडेट दिया था कि कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था। कहती एक जो है मिल्क मंत्राज डेयरी है, उसको उन्होंने एक्विजिशन किया, अर्थात कंपनी अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाने में कामकाज करती देखी गई है। जबकि इसमें जो इंटरेस्ट की वर्डन को लेकर के चर्चा किया जाए तो कंपनी में इंटरेस्ट की वर्डन बहुत ज़्यादा रही है कंपैरिजन टू द अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से। ये कुछ पहलू था समझने के लिए। जबकि स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से जो बाकी कंपनियां हैं इसकी सेम रफ्तार वाली कंपनियां, उसका रफ्तार कहता है कि पिछले 1 साल के ग्राफ के मुताबिक यदि देखा जाए तो कुछ कंपनी में खरीदारी देखने को मिला, तो कुछ में लगातार बिकवाली देखने को मिला। आज भी यदि 1 साल के डेटाबेस के मुताबिक देखते हैं तो हसन जैसे कंपनी में 7% की गिरावट रही, तो बाकी कंपनियों में करीब 7% से लेकर के 112% तक की हाइक पे मार्केट में जंप करती देखी गई। जबकि पिछले 1 महीने से लगातार जब बिकवाली का सिचुएशन झेल रही थी, तो आज भी 1 महीने में जब बाकी कंपनियां नॉर्मल अच्छी खासी गिरावट में, तो ये आज भी करीब 2% उछलती हुई देखी जा पा रही है। जहाँ तक इस कंपनी को लेकर कहती है, जो उनके पास यदि बात किया जाए एशियन ये इनकी कंपनी को लेकर, तो प्राइवेट में इसमें देखा गया कि लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनियां थी। तमिलनाडु बेस्ड कंपनियां हैं, चेन्नई में 1970 में इसकी बनी थी कंपनी। और इनका जो कामकाज था, अवार्डेड द फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियंस डेयरी कंपनी के तौर पे इनको अवार्ड मिलता नजर आया। फिर उनको बैगिंग द गोल्डन टोपी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर के तौर पे ज़्यादातर कामकाज इनका एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ दिखता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, लेकिन एक चीज़ को और जानने की ज़रूरत पड़ती है, आखिर ये कंपनी कुछ देती लेती भी है कि नहीं है। कहती है बिल्कुल देती लेती है, हमेशा डिविडेंड की पार्ट देती रही है। राइट इशू लेके आई थी थोड़े दिन पहले की बात है, स्टैंड ऑन डेटाबेसिस में ऑपरेशंस में तो थोड़ा गिरावट रहा, नेट प्रॉफिट मार्केट में गिरावट रहा। तो कंपैरिजन टू यदि यदि एफएमसीजी प्रोडक्ट से देखा जाए तो कुछ पीरियड में इनका आज के टाइम के हिसाब से गिरावट दर्ज करती देखी गई, तो कुछ चीज़ों में इनमें ऊंचाइयों पे भी जगह क्रिएट करती देखी जा रही है।
मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। लेकिन एक दोस्तों हमेशा गोल्डन रूल को हम चर्चा करते हैं कि अक्सर क्वेश्चंस होता है कि सर टारगेट क्या है, एसएल क्या है। दोस्तों देखिए, ना टारगेट की बात करता हूँ ना एसएल की बात करता हूँ, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर। बट एक चीज हमेशा एक कॉमन की तरफ यूज करता हूँ, भाई जब तक मार्केट में पैसे बनते हो तो पैसे को, तो बनते हुए पैसे को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और होते हुए नुकसान को थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश भी करनी चाहिए। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।